नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। आप सभी का अप्रैल महीना का पेमेंट को लेकर आप यहां पर देख सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक, बहुत बड़ी खबर आ रहा है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस कैबिनेट की बैठक में योजनाओं से संबंधित और कई विभागों से संबंधित, विकास कार्यों से संबंधित बड़ी बड़ी स्वीकृति झारखंड सरकार करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इस कैबिनेट की बैठक में कई सारे नए योजनाओं में भी स्वीकृति मिलने वाली है। यहाँ इस खबर में देखिए, आवास योजना को लेकर बुरी खबर आ चुका है। यदि आप आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को अप्रैल महीने का किस्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ चुका है। अब महिलाओं को 5,000 रुपए एक ही बार में मिलेगा। इसको लेकर जो खबर आ रही है, पैसा आपके खाते में 5,000 रुपए जैसे पिछले बार दिया गया था, उस प्रकार से एक बार फिर से 5,000 आप सभी महिलाओं के खाते में किस दिन मिलेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा और यह पैसा को लेकर रुकावट क्यों आ रहा है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहां आप देख सकते हैं, महिला हो या फिर पुरुष हो, इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए ले सकते हैं और इसका आवेदन आज से ही शुरू हो चुका है। तो जितना जल्द हो सकता है इसका फॉर्म आप कैसे भरें, किसे इसका लाभ मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहां देखिए, मुख्यमंत्री का आदेश जारी हो चुका है। प्रूफ के साथ सारी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं। मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना को लेकर अप्रैल महीने का किस्त और जो अगला महीना है ना, 5,000 रुपए आप सभी के खाते में, इस योजना का 2 महीने का किस्त एक साथ सरकार भेजने जा रही है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैया सम्मान योजना को लेकर ये खबर आप देख लीजिए कि 5,000 रुपए आप सभी को मिलेगा। मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपए मिलेगा। किस दिन मिलेगा, कितना इंतजार करने के बाद मिलेगा, वो आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। अब देखिए, अप्रैल महीने में मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। 21वीं किस्त जो आप सभी के खाते में सरकार भेजने वाली थी अप्रैल महीने में, यह पैसा अप्रैल में आप सभी को नहीं मिलेगा। 21वीं किस्त नहीं मिलेगा। यहां देखिए, इसको लेकर बहुत ही बड़ी चिंता का विषय महिलाओं के लिए बन चुकी है कि अप्रैल का किस्त अप्रैल में आखिर क्यों नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ पेंशन योजना का पैसा अप्रैल में रुकावट आ रही है। चाहे मैया सम्मान योजना हो, पेंशन योजना हो, और भी कई विभाग में, केवल यही 2 योजना नहीं, और भी कई विभागों का जो पेमेंट है, कुछ विभागों का सैलरी भी है कर्मचारी का, उसमें भी रुकावट आई है। इसके पीछे देखिए, इसके साथ एक खुशखबरी भी आई है। अब महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए करके दिया जाएगा। बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी है, यानी अब आप सभी को 5,000 रुपए करके पूरे झारखंड के सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को एक बार फिर से यह पैसा मिलेगी। और पेंशनधारियों को 2,000 मिलेगा। 1,000 मिलता था, लेकिन 2,000 मिलेगा। एक ही बार में यह पैसा दिया जाएगा। इसके साथ साथ महिला हो या फिर पुरुष हो, 15 लाख रुपए लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी बदलाव किया गया है। आवास योजना के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। चाहे आप कोई भी आवास के लाभार्थी है, देखिए यहाँ पर झारखंड में झारखंड में बहुत ही बड़ी घोटाला को लेकर जांच चल रही है। इस जांच में बहुत ही तेजी से, गहनता से जांच चल रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और इस जांच में ही कई प्रभाव पड़े, जिसमें योजनाओं का पेमेंट और भी कई सारे प्रभाव पड़े हैं, जिसमें ये रुकावट का एक ये भी वजह रही है। योजनाओं का पेमेंट, कई सारी योजनाओं का पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि लाभार्थियों को चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? देखिए, सरकार ने आदेश जारी किया है कि यदि देरी होगा, जितना भी देरी होगा तो वो डबल मिलेगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि पैसा देरी से मिला तो डबल मिलेगा, यानी जितना देरी होगा उतने ही किस्तों को जोड़कर भेजा जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में 20वीं किस्त का राशि ज्यादातर महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है और बाकी महिलाओं को यह पेमेंट दिया ही जा रहा है। अभी भी रुकावट की संभावना है। देख सकते हैं यहाँ पर 21वीं किस्त को लेकर जो खबर आ रही है, मतलब यह अप्रैल में पैसा आप सभी को 21वीं किस्त तो नहीं मिलेगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जैसे आदेश देगी वैसे ही मिलने की शुरुआत हो जाएगा। और इस बार खबर आ रहा है कि 2 महीने का पैसा आप सभी के खाते में 5,000 रुपए करके भेजा जाएगा। और पेंशन योजना का 2 महीने का यानी 2,000 करके, वो आप प्रूफ के तौर पर यहां पर देख लीजिए। नए वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया और ट्रेजरी जांच के कारण डीबीटी योजनाओं पर असर। ट्रेजरी जांच जो मैंने अभी अभी बताया कि करोड़ों का घोटाला को लेकर जांच चल रही है।
इसी को लेकर मैया सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं के 87 लाख लाभुकों की अप्रैल में भुगतान नहीं, मई में एक साथ पैसे आने की संभावना बताया जा रहा है। यहां इस खबर में देखिए कि जाने क्यों हुई ऐसी स्थिति, आखिर क्या वजह रहा। हर साल 31 मार्च को पुराना बजट खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से नया बजट लागू होता है। हर साल यह होता है, मैया सम्मान योजना में भी यही होता है। 1 अप्रैल से नया बजट जो आया उसके हिसाब से पेमेंट होगा। इस बीच कैश क्रेडिट लिमिट सेट होने में कुछ दिनों का गैप आता है, जिसका सबसे ज्यादा असर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी वाली योजनाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि देखिए अप्रैल महीने से जो पैसा आता है, अप्रैल महीने का किस्त है, वह पैसा नया वित्तीय वर्ष का आता है और नया वित्तीय वर्ष का जो बजट जारी किया गया वो वाला पैसा आता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना ये रिसेट होने में जो लिमिट होता है पेमेंट विड्रॉल करके जो ट्रेजरी से जो पेमेंट करती है, तो ये इसमें लिमिट यहाँ पे थोड़ा समय लगता है। इस बार यह प्रक्रिया में के साथ साथ ट्रेजरी घोटाले का भी खुलासा हो चुका है। कई घोटाला हुआ, इसकी जांच चल रही है, सरकार उसमें ज्यादा व्यस्त है। अलग अलग जिलों में जांच चल रही है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया काफी धीमी हो चुका है और यही वजह रहा कि अब आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसकी राशि भी मिलेगी। देखिए इन योजनाओं में लाभुकों को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। कौन सी योजना? पेंशन योजना। अधिकतर लाभुकों को मार्च तक की पेंशन मिल चुकी है, पर अप्रैल की राशि इस महीने नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित महिला सम्मान योजना, स्वामी विवेकानंद यानी विकलांग पेंशन योजना, उसके साथ साथ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य HIV एड्स से पीड़ित पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक पेंशन योजना। कोई भी प्रकार का पेंशन हो, यह पैसा अप्रैल महीने का किस्त जो है ना वो अप्रैल महीने में नहीं मिलने की संभावना बताया जा रहा है, यानी अप्रैल का किस्त मई में मिलेगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैया सम्मान योजना सहित विभिन्न प्रकार के 87 लाख के करीब लाभुकों को अप्रैल की राशि अब अगले महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्वीकृतादेश जारी नहीं होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया में देरी हो रही है। नए वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। अब आप सभी के खाते में अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में इस योजना का पैसा 5000 रुपए करके आप सभी महिलाओं के खाते में 2500 की 2 किस्तें मिलेगी। तो ये खुशखबरी भी है एक, लेकिन थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब यहां देखिए 15 लाख रुपए तक मिलेगा। देखिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना मार्जिन मनी का मिलेगा। अब यहां देखिए, जानिए इस फैसले से कितना फायदा होगा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। राज्य से बाहर जाकर पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोर्स की अवधि के दौरान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। एक से अधिक बार फीस क्लेम करने का विकल्प मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर आ चुका है, ऑनलाइन प्रक्रिया से इसका आवेदन चल रहा है। कोई भी छात्र हो या छात्रा हो जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। 15 लाख रुपए तक का लोन इसके अंतर्गत मिलता है। 4 लाख रुपए से अधिक का लोन पर 5% की मनी बैंक को देना पड़ता था, लेकिन इसमें अब जो है ना नो मार्जिन, मतलब 1 रुपया भी बैंक को नहीं देना पड़ेगा, सीधे इसका लाभ मिल जाएगा। इसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिख के इसका आवेदन कर सकते हैं। कोई भी हायर एजुकेशन करना चाहेंगे इसके अंतर्गत आवेदन अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद से या फिर नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से। अब यहां पर ये जो खबर आ चुका है, पीएम आवास नहीं बनाने वाले 500 लाभुकों से वसूली किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है। पीएम आवास योजना के यदि आप लाभार्थी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि इसका किस्त आपको यदि मिला है तो 8.33 करोड़ आप देख सकते हैं ये रिकवरी का आदेश आ चुका। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बावजूद मकान निर्माण में लापरवाही बरतने वाले लाभुकों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में आ चुका है। नगर परिषद में ऐसे 500 लाभुकों की पहचान की है जिन्होंने सरकार से पैसे लेने के बाद आवास निर्माण को गंभीरता नहीं लिया और अभी तक आवास निर्माण की कार्य धीमी है। चाहे आप अबो आवास योजना के लाभार्थी या पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं, यदि आप समय पर आवास का निर्माण नहीं करते हैं तो सरकार के पास फुल पावर है कि आपको दिए हुए पैसे को वसूली भी किया जा सके। तो इसीलिए यदि आप किसी भी प्रकार का आवास योजना का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिए। जो भी किस्त आपको मिलती है उसको खर्च कीजिए घर बनाने में और उस स्तर तक घर बनाइए, जैसे कि पहली किस्त मिलने के बाद प्लिंथ लेवल तक, दूसरी मिलने पर जहां तक काम करने का है वो कंप्लीट करिए ताकि आगे की किस्त आपको मिल सके। इन चीजों में लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 500 लाभार्थी के साथ में बहुत बड़ी बुरी खबर आ चुका है। इन सभी के ऊपर सर्टिफिकेट केस
प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है और इन सभी का पैसा वसूली किए जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर आ चुका है। आवास योजना का लाभार्थी जितने भी हैं, कई किस्तों में पीएम आवास योजना का पैसा सरकार देती है, लेकिन इसमें जो नियम सरकार निर्धारित किया है उस नियम के आधार से ही चलना पड़ता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी खबर आ चुका है, इसी महीने एसआईआर 2003 के वोटर लिस्ट से करा सकेंगे मैपिंग। एसआईआर इसी महीने से शुरू, पूरे झारखंड सहित कई और भी राज्यों में एसआईआर वाला फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, आपके घर पर बीएलओ लेके आएंगे। एसआईआर फॉर्म उन सभी वोटर कार्ड धारियों को भरना है जिनके पास भी वोटर कार्ड है। यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड को यदि आप बचा कर रखना चाहते कि नहीं कटे, तो ये फॉर्म भरना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल फ्री में। बीएलओ आपके पास इनोवेशन फॉर्म लेकर आएंगे, उस फॉर्म को सही तरीके से भरना है। 2003 वाला वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे डाउनलोड करना है इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सभी के लिए फिर से चाहिए तो हमें कॉमेंट में बता दीजिएगा। अगला वीडियो आपके लिए मैं लेके आ जाऊंगा कि कैसे आप एसआईआर फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरें। बीएलओ आपके घर तक आएंगे, जिससे भरने के बाद उन्हीं को जमा कर देंगे और उसके बाद आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। ये सभी को भरना जरूरी है। तो ये खबर आप सभी के लिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।